हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पॉइंट A to Z में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10 का मैथ्स का एक चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए सीखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें कि ये क्या होता है, तो ये एक प्रकार का सीरीज होता है जिस सीरीज में कोई फिक्स्ड नंबर जो है अपने नेक्स्ट उस सीरीज के हर एक टर्म में ऐड होते जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर कोई एक एग्जांपल लेकर के स्टार्ट करता हूँ मैं, तो मान लीजिए अगर हम 2 ले लिए, इसमें अगर 1 हम जोड़ दिए तो 3 हो जाएगा, इसमें अगर 1 जोड़ दिए तो 4, फिर 1 जोड़ दिए तो 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे करते करते। तो आप इस सीरीज में ध्यान से देख रहे होंगे कि हर एक अगले टर्म में एक 1 ऐड होते जा रहा है। देखिए, +1 इसमें हो गया, फिर इसमें से आप इसमें गए तो +1 हो गया, फिर आप इसमें से अगर यहाँ पर गए तो फिर +1 हो गया, फिर +1 और यहाँ से भी +1, ऐसा हो गया। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज ही होता है जिस प्रोग्रेशन आपको क्या देखने को मिलता है कि हर एक नेक्स्ट टर्म जो है, जैसे मान लीजिए कि इसके बाद आने वाला ये टर्म है तो इसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड होकर किया आएगा, फिर उतना ही फिक्स्ड नंबर इसमें ऐड होगा तो अगला टर्म आएगा, फिर उतना ही फिक्स्ड नंबर इसमें ऐड होगा तो अगला टर्म आएगा। यानी वो जो डिफरेंस होता है, जो एडिंग जो नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है हर समय, हर एक टर्म में उसको ऐड किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर लेट मान लिया कि यहाँ पर AP का फर्स्ट टर्म जो है A है, यहाँ पर A मान लिया, ठीक ना। तो AP का अगर फर्स्ट टर्म A है तो इसमें हम मान लीजिए कि अगर हम एक कॉमन एक संख्या को D को मान लीजिए जोड़ते हैं तो D जोड़ेंगे तो A + D हो जाएगा। A + D होगा ना, पहले A था तो इसमें D जोड़ दिए, तो आप कहिएगा ना कि सर नेक्स्ट टर्म जो आएगा उसमें फिर D जुटेगा, क्योंकि एक बार जो संख्या ऐड होने लगा वहीं बार बार ऐड होगा, नंबर वो चेंज नहीं होगा, ठीक ना। तो अगर इसमें फिर अगर ऐड करें तो A + D, ये तो पहले वाला था तो इसमें D जोड़ेंगे और तीसरा टर्म, फिर अगर चौथा टर्म लिखना होगा तो फिर इसमें D जोड़ना होगा, तो A + D + D + D इतना हो जाएगा। फिर अगला टर्म लिखने के लिए इसमें फिर D जोड़ना होगा, A + D + D + D + D, इस तरह से ये सीरीज चलता जाएगा। इससे आप क्या देख रहे हैं कि ये मान लीजिए फर्स्ट टर्म है, हमको AP में हमको पता है कि कोई एक कांस्टेंट टर्म हमेशा ऐड होते जाता है। हम मान लिए यहाँ पर कि D ऐड होता है तो D हर टर्म में ऐड होगा ना। तो ये पहला टर्म था, अगर हम इसमें D जोड़ देते हैं तो दूसरा टर्म आ जाएगा A + D, ठीक है। फिर अगर हम इसमें D जोड़ दें तो तीसरा टर्म आ जाएगा A + 2D, A + D + D, फिर अगला वाला में एक और D बढ़ा देंगे, फिर अगला वाला में, यानी उतना वो D जो है हमेशा जुड़ते चला जाएगा। जैसे इसमें 1 ऐड हो रहा था, ठीक उसी प्रकार से हमने इसमें D मान लिया है, ठीक ना। तो आप क्या लिखिएगा कि ये A हो गया, ये A + D हो गया, ये A + 2D हो गया, ये A + 3D हो गया, ये A + 4D हो गया। इसी तरह करते 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 ये n टर्म तक जाएगा। मान लीजिए यहाँ तक हम कितने टर्म को लिखे हैं, यहाँ पर हम लिखे हैं 1 2 3 4 5, 5वें टर्म तक, 5 टर्म तक लिखे हैं। आप इसमें और आगे जा सकेंगे, 6वां 7वां 8वां 9वां टर्म तक जा सकते हैं, ठीक ना। तो इसका कोई लिमिट नहीं है। तो अभी तक आप ये समझें कि AP क्या होता है, ठीक है। AP एक सीरीज होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका नाम ही है समांतर श्रेणी। एक सीरीज होता है जिसमें कि हर एक नेक्स्ट टर्म जो होता है अपने प्रीसीडिंग टर्म से एक कांस्टेंट ऐड होकर के आता है। जैसे मान लीजिए कि ये टर्म है तो इसमें अगर हम D जोड़ देंगे तो अगला टर्म आ जाएगा, यानी अगला टर्म क्या है, इससे D अधिक है। अब इससे अगला वाला टर्म इससे D अधिक होगा, फिर इसके बाद वाला टर्म इससे D अधिक होगा, यानी हर समय वो ऐड होता जाएगा उसमें। तो आप यहाँ से क्या देखते हैं कि ये पहला टर्म, इसमें हम इसको डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस में समझा रहा हूँ कैसे निकलता है। तो ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, चौथा टर्म, 5वां टर्म। आप ध्यान से थोड़ा देखिए इसमें कि अगर आपको दूसरा टर्म लिखना है तो आप उसमें D को जोड़ दिए हैं, तीसरा टर्म में 2D ऐड हुआ है, चौथा टर्म में 3D, 5वां टर्म में 4D, 6वां टर्म में 5D। तो इससे क्या पता चलता है कि जितना टर्म हम देख रहे हैं उससे एक कम होकर के D जुटता है। ये सीरीज से ये पता चलता है कि नहीं। जैसे देख लीजिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में D जुट गया, क्योंकि D उसका मतलब कि D ही ऐड होना है, हमको करना है उसमें। अगला टर्म में एक और D जोड़ दिए तो ये 2D हो गया। तो ये तीसरा टर्म है जो 2D है, तो हर एक, और ये जो है चौथा टर्म है, ये 5वां टर्म है। तो 5वां टर्म देखिए 4D आया है, चौथा टर्म में देखिए 3D आया है, तीसरा टर्म में देखिए 2D आया है,
और दूसरा टर्म में देखिए केवल डी आया है, मतलब 1D, और इसमें डी नहीं है। यानी फर्स्ट टर्म की बात करें तो उसमें डी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें डी कैसे ऐड करेंगे, वो तो अगर डी ऐड करेंगे तो वो अगला टर्म बन जाएगा ना। तो इसीलिए आपको ध्यान देना होगा इसमें कि हर एक अगला टर्म, इसमें अगर 5वां टर्म लिखना है तो आप 4D लिखिएगा, 6वां टर्म निकला है तो लिखना है तो फर्स्ट टर्म में 5D जोड़ दीजिएगा। तो यानी इससे हमको पता चलता है कि अगर हमको A1 तो यहाँ पर A ही होगा, पहला टर्म तो A ही है, दूसरा टर्म A2 अगर मानते हैं तो दूसरा टर्म ये है, तो इसको क्या लिखेंगे, A प्लस डी। तीसरा टर्म अगर हम देखते हैं तो तीसरा टर्म ये है A प्लस 2D। देखिए पहला दूसरा तीसरा है ना। चौथा टर्म की अगर हम बात करें तो A प्लस A4 जो है A प्लस 3D चौथा टर्म। और अगर 5वां टर्म की बात करें तो A प्लस 4D। इतना समझ में आया सबको? यानी अगर आपको AN निकालना है, समझ रहे हैं बात को, ध्यान से देखिए, फार्मूला पर हम लोग पहुँच रहे हैं। ये पहला टर्म निकालना था तो A लिखें, दूसरा टर्म निकालना था तो A प्लस डी, तीसरा टर्म निकालना था तो A प्लस 2D। कैसे आया मैं बताया हूँ ऊपर। फिर चौथा टर्म निकालना था तो A प्लस 3D, 5वां टर्म निकालना था तो A प्लस 4D। इसी प्रकार से अगर यनवां टर्म निकालना हो, इसी तरह से अगर मान लीजिए चलते चलते यनवां टर्म निकालना हो, 4n टर्म, यानी यन का जगह कुछ भी हो सकता है, 10वां 8वां कुछ भी, तो अब क्या लिखेगा, A प्लस, आपको देख रहे हैं कि अगर 7वां निकालना था तो 6D किए थे, 5वां निकालना था तो 4D किए थे, तो यनवां निकालना है तो n माइनस 1D करेंगे। समझ में आया? क्योंकि जिस टर्म को हमको निकालना है उस टर्म से जस्ट एक कम कर कर हम डी में गुणा कर रहे हैं। देख लीजिए, दूसरा टर्म निकालना है तो केवल डी ऐड हुआ है उसमें। अगर तीसरा टर्म निकालना है तो 2 से डी में गुणा किए हैं, यानी तीसरा टर्म निकल रहा है लेकिन 2 से गुणा किए हैं। चौथा टर्म निकल रहा है लेकिन 3 से गुणा किए हैं डी में। तो यनवां टर्म निकल रहा है तो इसलिए एन में से 1 घटाकर डी से गुणा करना होगा। तो ये फार्मूला कहाँ से आया, आपको समझ में आया? ये आपका फार्मूला बन गया एन, यनवां टर्म निकालने का ये फार्मूला है। यानी अगर आपको कोई बोले कि 10वां टर्म निकालिए, आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल, अगर 10वां टर्म को निकालना है तो A प्लस, आप यहाँ पर 10 माइनस 1 कर देख लीजिए, इंटू डी बराबर A प्लस 9D। देखे तो आ गया वहीं पर जो आप निकालना चाहते थे। 10वां टर्म ऐसे लिखते तो A प्लस 9D करते ना जी, इसीलिए फार्मूला है। तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि अगर हमको मान लीजिए 15वां टर्म निकालना है तो A प्लस 14D, इसका यूज होगा, बहुत ज़्यादा यूज होगा इसका। तो कैसे लिखेंगे समझ में आ गया? कोई बोलेगा हमको 18वां टर्म बताइए क्या होगा, तो A प्लस 17D, वो एक फार्मूला बन गया और एक फार्मूला ये है। दोनों से आपका आप वैल्यू अब कंपेयर करके देखिए ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप लिखते हैं A10 की वैल्यू ये है और इसको आप इससे अगर कंपेयर करते हैं तो n की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, क्योंकि n ये कट जाएगा, डी भी कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से n की वैल्यू निकल सकती है अगर आपको 10वां टर्म पता रहे तो। जैसे मान लीजिए 10वां टर्म पता है तो आप इसको A प्लस 9D कीजिएगा, A पता है तो D निकल जाएगा। तो ये 2 टर्म फार्मूला आपको मिल गया, ये निकालने का ये भी एक फार्मूला और ये भी एक फार्मूला। n के रूप में ये है, D के रूप में ये है। समझ में आया? ठीक ना। अब देखिए ये D क्या है, D कॉमन डिफरेंस है। अगर हमको D निकालने का यहाँ से एक फार्मूला मिल गया। अगर सिंपल से अगर आपको मतलब कोई बोलता है कि D बताइए क्या है कोई सीरीज को देख करके, तो आप उसका कोई भी 2 टर्म उठा लीजिए, 2 कंसेक्यूटिव टर्म, उस सीरीज का कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म आप उसमें से पिकअप कर लीजिए, देख लीजिए, और उसमें से जो आगे वाला टर्म है प्रीसीडिंग टर्म उसमें से घटा दीजिए। जैसे आपको इसमें निकालना है, इस सीरीज में निकालना है कि बताइए डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो इसका फार्मूला होता है A2 माइनस A1, दूसरा में से पहला घटा दीजिए, या तीसरा में से दूसरा घटा दीजिए, या चौथा में से तीसरा घटा दीजिए। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म लेकर के आगे वाला में से पीछे वाला घटा दीजिए, आपका डिफरेंस निकल जाएगा कि कितना का अंतर पड़ रहा है, यानी वही टर्म बार बार ऐड हो रहा है। जैसे A2 माइनस A1, आप इसमें हमेशा D जोड़ रहे थे ना, तो हर केस में आपका D आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस आएगा। देखिए A2 क्या है, A प्लस D है, इसमें से A1 माइनस करना है, A1 क्या है, A है, A कैंसर, D आ गया, कॉमन डिफरेंस D ही तो ऐड किए थे। फिर अगर आप बोलेंगे कि सर कोई भी उठा सकते हैं 2 लगातार, तो ये भी तो उठा सकते हैं 2 लगातार, ये भी तो दोनों उठा सकते हैं। ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो चौथा पाँचवा भी तो दोनों लगातार ही हैं, उठाइए। तो A4 माइनस A3 ये भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये लिख रहे हैं, दूसरा चौथा और तीसरा, हाँ ठीक है, A प्लस 3D और A प्लस 4D है, तो आप कहिएगा ना कि सर A4 में से अगर A3 घटाएंगे तो भी आ जाना चाहिए। कोई भी 2 लगातार टर्म लेकर के आप अगला टर्म से पिछला वाला घटा दीजिए, आपको D मिल जाएगा। D का मतलब
वो कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी जो हमेशा उसमें ऐड हो रही है, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो A4 क्या है आपका, A+3D है, A+3D। तो अब A3 इसमें से घटाइएगा तो A3 क्या है, A+2D, A+2D। देख लीजिए A4 में से A3 घटाइएगा ना, चौथा में से तीसरा घटाइएगा तो A+3D माइनस A+2D, तो ये A+3D माइनस A या माइनस प्लस माइनस 2D हो जाएगा, ये A कैंसिल, 3D में से 2D गया, D बच गया। अगर आप और निकालना चाहें तो CD इक्वल टू हो सकता है आपका, मान लीजिए चौथा में से हम तीसरा घटाते हैं, चौथा तीसरा तो 4 में से 3 को घटाए हैं ना, A4 माइनस A3, हाँ ठीक है। चौथा में से तीसरा का पाँचवा में से भी घटा सकते हैं, A5 माइनस A4, इसमें से भी घटा सकते हैं। A5 कौन सा है, पाँचवा टर्म ये है, याद रखिएगा। पाँचवा टर्म का मतलब कि 4D गुणा हुआ होगा, तो A+4D, और इसमें से अगर आप घटा देते हैं चौथा टर्म ये है A+3D, घटा कर देखिए D ही आएगा, A+4D माइनस A माइनस 3D, यह कैंसिल हो जाएगा, 4D में से 3D गया तो D बचेगा। हर एक केस में आप 6 में से 4 घटाइएगा तो भी आ जाएगा, ठीक ना। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि सर A3 माइनस A2 कीजिएगा तो भी आएगा, एकदम आएगा। A3 की वैल्यू देखिए क्या है, तीसरा टर्म ये है A+2D, अब इसमें से माइनस कर दिए दूसरा टर्म को, दूसरा टर्म क्या है A+D, माइनस करना है तो ब्रैकेट में लिखेंगे A+2D माइनस A माइनस D, ये कैंसिल, 2D में से D गया तो D बच गया। यानी हर एक केस में कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, क्योंकि उसी को हम जोड़ ही रहे हैं। हम कहेंगे कि 4 बच्चे को हम यहाँ पर खड़ा कर दिए, 5 बच्चे को, 1 2 3 4 5, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। हम कहेंगे प्रत्येक अगला बच्चा जो है, इधर से अगर हम चलते हैं तो प्रत्येक अगला बच्चा जो है एक दूसरे से 2-2 साल बड़ा है। तो 2-2 साल का बड़ा का मतलब अगर ये 10 साल का है तो ये 12 का होगा, ये 14 का होगा, ये 16 का होगा, और ये 18 वर्ष का होगा। तो हमको पता करना होगा कि कॉमन डिफरेंस कितना है इस सीरीज का। ये भी एक सीरीज बन रहा है, क्योंकि हमेशा सेम ऐड हो रहा है। 10 के बाद 2 ऐड किए तो 12, 12 के बाद 2 ऐड किए तो 14, 14 के बाद 2 ऐड किए तो 16, 16 के बाद 2 ऐड किए तो 18, यानी हमेशा सेम एक कांस्टेंट टर्म ऐड हो रहा है, तो वही D है। तो आप निकालना होगा तो कोई भी कंसेक्यूटिव में से, क्योंकि बड़ा इधर ही ना होगा, क्योंकि आप इधर से जोड़ रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं, घटा भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि जोड़ने से ही पता चलता है, प्रोग्रेशन घटाने से ही मिलेगा। उस समय भी आपको A2 में से A1 घटाना होगा, बशर्ते D माइनस आएगा। तो ये जरूरी नहीं कि D प्लस में ही आता है, माइनस में आ सकता है। उस समय ये घटेगा, मान लीजिए 10 से 8 हुआ, 8 से 6 हो गया, तो उस समय D निगेटिव आएगा। ये नहीं कि इसमें से 100 माइनस कर दिएगा, नहीं, हमेशा D निकालने का फार्मूला वही होगा, अगला में से पिछला वाला माइनस करना, अगला टर्म में से पिछले वाला माइनस करना। तो आप इसमें से किसी 2 कंसेक्यूटिव को उठा लीजिए, उसमें से बड़ा आगे वाला में से इधर वाला घटा कर देखिए, पीछे वाला आपका D पता चल जाएगा, जो कि 2 ईयर्स का होगा। तो इतना सबको समझ में आया कि ये क्या होता है। अब मैं इसमें टॉपिक्स आप लोगों को बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि ये जनरल फॉर्म हो गया आपका। इसी फॉर्म में AP को लिखते हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पाँचवा टर्म। पहला टर्म कैसे लिखेंगे, ये हो गया, पहला टर्म तो यही होगा, दूसरा टर्म उसमें D जोड़ दिए, तीसरा टर्म अब वहीं D उसमें और जुटेगा तो A+2D, चौथा टर्म A+3D, पाँचवा टर्म A+4D। तो आप इससे क्लियर कर दिए कि अगर आपको जो भी टर्म निकालना होगा उससे 1 कम करके D में गुणा करके बोल दीजिए। 10वां टर्म A+9D, 11वां टर्म A+10D, इस तरह से, ठीक है। इसमें A क्या है, फर्स्ट टर्म है, D क्या है, कॉमन डिफरेंस है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, N क्या है, ये N जो है आपका nवां टर्म, nth टर्म है। यानी अगर आपको 10वां टर्म निकालना है तो 10 - 1 A+9D कीजिएगा, 10वां टर्म अगर निकालना है तो A+9D कीजिएगा। तो N जो है टर्म, यहाँ पर टर्म बतलाता है कि टर्म कितने हैं, और N जो है वो टर्मवा बतलाता है। जैसे अगर 10 टर्म है तो 10वां बताएगा, यह याद रखिएगा। दोनों में बहुत अंतर है, N और N में। N जो है आपको टर्म बता दिया कि हाँ इतना टर्म है, 10 टर्म, ठीक है, लेकिन N 10वां टर्म क्या है ये बता देगा। समझ में आ गया। तो जनरल फॉर्म पता चल गया। D क्या होता है पता चल गया, D निकालने का तरीका बता ही दिए। आप कोई भी 2 कंसेक्यूटिव को माइनस कर दीजिए, अगला में से पिछला वाला, अगला टर्म से पिछला टर्म को माइनस कर दीजिए, कोई भी 2 लगातार लेकर के A2 - A1 कर दीजिए, या A4 - A3 कर दीजिए, या A5 - A4 कर दीजिए, या A3 - A2 कर दीजिए। D निकालने का ये फार्मूला हो गया। nवां टर्म निकालने का फार्मूला ये है। nवां टर्म का मतलब जैसे 15वां टर्म, 20वां टर्म। कोई बोल देगा कि इस टर्म, इस सीरीज आपको सीरीज दे देगा, इस सीरीज का 20वां टर्म निकालिए, तो अब 20वां बार बार जोड़ कर नहीं जाइएगा कि D कितना है, पहले तो अब D पता लगाइएगा घटा करके, जैसे ये किए हैं हम
कि हाँ इसमें से इसको घटाएं तो D1 आ गया। तो अब पूछेगा 20वां टर्म क्या है, तो बार बार 1 1 जोड़ करके 20वां टर्म निकालिएगा नहीं ना, उसके लिए फार्मूला है। फार्मूला कैसे आया बता दिए हैं, 4 गो टर्म लिख करके हम सीरीज पता लगा लिए कैसे हो रहा है। सीरीज से हमको ये पता चला तो हम यहाँ पर 20वां टर्म निकालेंगे तो A20 लिखेंगे, यानी A + 19D। आई की वैल्यू हमको सीरीज से पता चल जाएगी, डी की वैल्यू हमको सीरीज से पता चल जाएगी, एन की वैल्यू 20 पता ही है, निकल जाएगा। इस तरह से इतना ही क्वेश्चन पूछता है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा कि डी बताइए, एन दिया रहेगा, एन पूछेगा, एन डी और ए दिया रहेगा, एन पूछेगा। कभी कभी आपको पूछ देता है रेशियो कि इस टर्म का रेशियो, बहुत प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर रहेगा तो जरूर बनेगा। और ये जो सम का फार्मूला होता है मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर कि एन जो है वो बताता है कि एनवां टर्म क्या है, और एन जो है बताता है कि सम क्या है। यार एन टर्म है तो एन टर्म को जोड़ने पर कितना आएगा, ये फार्मूला ये बताता है। इसका फार्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। ये अब कहिए कि ये कैसे आया है, तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कीजिएगा, आपको पता है कि सीरीज में आपको एक AP लिख लीजिए, A लिख लीजिए, A + D लिख लीजिए, A + 2D लिख लीजिए, A + 3D लिख लीजिए, A + 4D लिख लीजिए। ठीक है, आपको सबका सम निकालना है। तो SN क्या कीजिएगा, सबको जोड़िएगा ना जी, A फिर A + D + A + 2D, फिर ये कहोगे आप 1 2 3 4 5, तो S5 निकाल रहे हैं 5 टर्म का। तो A + D A + 2D फिर प्लस A + 3D और फिर प्लस A + 4D। तो S5 बराबर क्या कीजिएगा, A 5A हो जाएगा, 5A हो गया ना। फिर प्लस D कितने आ जाएंगे, 2 3 5 4 9 1 10, 5A + 10D हो गया, 5A + 10D। तो अब इसमें क्या किया जाएगा, आपको आप यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं और आगे देखिएगा ये प्रूफ हो जाता है। जैसे S5 बराबर आप लिख सकते हैं 5, अगर मान लीजिए इसमें से आप कॉमन ले लिए तो बचेगा A + 2D। इस तरीके से ये प्रूफ होता है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं अगला एक वीडियो बना दूंगा। और यहाँ से आप ले सकते हैं 2 4 6 3 9 1 10, 10D हो गया, और ये 5 तो 5 2 9 10, ठीक है इतना। और A + 2D हो गया ये, यहाँ से प्रूफ होता है। प्रूफ मैं कर आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, यहीं से प्रूफ होगा, निकल जाएगा। अगर आप प्रूफ के लिए थोड़ा समय लगता है, प्रूफ हो जाएगा ये। तो मैं इसको समझा दूं कि ये SN क्या होता है, तो ये सम होता है, n टर्म का सम। तो n टर्म का सम का मतलब क्या, कि अगर 10 टर्म है 10 को जोड़ने पर कितना आएगा, उसका फार्मूला होता है n/2 × आपके बुक में ये किया होगा, प्रूफ बुक में भी किया होगा, देख लीजिएगा। नहीं तो आप खुद से भी कीजिएगा ना, तो प्रोसेस अगर पहली बार कर रहे हैं तो लंबा थोड़ा जाएगा ही, तो इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा। आप अगर नहीं करने का तो बोलिएगा, मैं कर अगली वीडियो में भेज दूंगा आप लोगों को। आप ऐसे किताब से देख लीजिएगा इसको। तो ये नंबर ऑफ टर्म का सम अगर निकालना हो कि 10 टर्म 10 का सम कैसे होगा, तो n/2 × 2a + n - 1 × d। ठीक है, यानी n/2 n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है, जो यहाँ पर n है वही यहाँ पर n है, और ये d। तो SN बराबर आप लिख सकते हैं n/2 × इसको लिख सकते हैं 2a को a + a + n - 1 × d, इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं एकदम। और मैं आप लोगों को एक लाइन और इसमें चल जाऊँ तो आपको SN = हो जाएगा n/2 × a + इसको थोड़ा याद कीजिए, a + n - 1 × d क्या है, an है। nवां टर्म था ना, तो nवां टर्म का मतलब कि 10 गो टर्म है, 10 गो टर्म है, तो ये लास्ट टर्म इस तरह से, क्योंकि 10 का सम आप निकाल रहे हैं, 10 का आप सम निकाल रहे हैं। यहाँ पर आप an भी लिख सकते हैं, नहीं तो L से भी डिनोट किया आता है, क्योंकि इसका फार्मूला यहाँ पर an बताया गया है। तो ये भी एक फार्मूला होता है, ये भी फार्मूला होता है, और ये भी फार्मूला होता है, और इससे भी निकलता है। ठीक ना, तो इतना ही रहेगा बेसिक क्लास में आज के लिए। आप अपने बुक से पढ़िए, जो टॉपिक नहीं क्लियर होता है मैं उसको फिर से आप लोगों को समझा दूँगा। ठीक है, दैट्स ऑल।